अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशगवार होंगे और मजे में होंगे, सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज फिर हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। आज फिर आपके साथ एक मजेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही थी और ये मजेदार सा कौरमा जो आपका नजर आ रहा है ना, चिकन कौरमा, इसको देख के यकीनन पानी तो आया होगा, मुंह में मेरे भी आया था। मैंने कहा मैं भी आज इसको टेस्ट कर ही लेती हूँ। नाश्ता थोड़ा सा हैवी जो है वो कर ही लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ये बहुत ही टेस्टी से नान तंदूर से लेकर आए थे और इनको मैंने खुद नहीं बनाया। आप शायद सोच रहे हो कि इनको भी मैंने खुद ही तैयार किया है, नहीं ऐसा नहीं है। ये चिकन कौरमा जो है ना, हमारे नेबर्स है, उन्होंने रात को भिजवाया था हमारी तरफ, उनकी तरफ महफिल थी इस वजह से। तो फिर मैंने कहा चले इसको सुबह नाश्ते में इंजॉय करेंगे। बहुत टेस्टी और मजेदार सा लग रहा था, तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मैंने कहा जल्दी से इसका नाश्ता करते हैं, बच्चे भी अंदर वेट कर रहे थे। तो मैंने इसको ओवन में जल्दी से गर्म किया, उसके बाद फिर इसको एंजॉय किया। और नाश्ता करने के बाद जो सबसे मेन चीज है जिसका मैं बहुत ज्यादा इंतजार करती हूँ, वो है मेरी मजेदार सी चाय। और बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो चाय के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहती होंगी मेरी तरह, तो मैं भी नहीं रहती। और ये तो हमारा नशा है और इसके बगैर तो हम बिल्कुल भी नहीं रहते। तो यहाँ पर देखे खूबसूरत से फूलों को देख के दिन का आगाज भी बहुत मजे का और बहुत खूबसूरत होता है। जब भी मैं इनको देखती हूँ मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसको आप स्किप मत कीजिएगा। बहुत टेस्टी जो है हम चिकन पैटीज तैयार करेंगे और बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पर हम इसका पहले आटा गूंद लेते हैं ना। तो मैंने क्या किया है, 3 कप मैदा यहाँ पर यूज किया है। तो मैं अच्छी तरह से पहले ही मैंने ना छान के तो इसको बाल्टी में मैं डाल लेती होती। तो यहाँ पर आधा चम्मच इसमें नमक डाला है। उसके बाद नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंद लेंगे, जिस तरह हम एक सादा नॉर्मल रूटीन में जो आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल इसको भी हम इसी तरह गूंद लेंगे और आसान तरीके से। पहले तो मैंने इसकी स्पैचुला के साथ मिक्सिंग किया, थोड़ी सी कुटाई की है। तो फिर इसको अब हाथों के साथ ना इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो है वो गूंद लूंगी। ये डो तैयार करना, डो मेन पार्ट होता है रेसिपी का, इस तरह की रेसिपी का, इस वजह से इसको बड़े एहतियात से तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम डो को अच्छे तरीके से जो है वो रेडी कर लेंगे। थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट रखेंगे, हार्ड नहीं रखेंगे। इसको तकरीबन हमने क्या करना है, 2.5 घंटे के लिए हमने इसको रख देना है। जब जैसे ही डो तैयार होगी इसको मैं 2.5 घंटे के लिए ना रख दूंगी। ये नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा, हालांकि इसमें कोई ईस्ट वगैरह हमने शामिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमने इसको 2.5 घंटे रखना है। आटा जिस तरह एक रखा जाता है गूंद के, और उसको ठहरने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो हम फ्रिज में रख देते हैं। तो इसको फ्रिज में नहीं रखना, मैंने इसको ओवन में रख दिया था, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 2.5 घंटे के लिए ना इसको मैंने खोला नहीं था, ओवन से बाहर नहीं निकाला था। तो इसके बाद फिर इसकी रेसिपी को जो है ना वो नेक्स्ट जो स्टेप है आप देखते जाइएगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर प्यारी वीडियो जो मैं डेली अपलोड करती हूँ ना अपने चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मिलता रहेगा और वो इसको वॉच करती रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको आटे को मैंने अच्छी तरह से डो को मैंने गूंद लिया था, उसको मैंने अब कवर कर दिया है। आप अगर आपके पास ये पेपर नहीं है रैप, तो आप इसके ऊपर प्लेट रख के भी सिंपली आप इसको कवर कर सकती हैं, परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया और रख दिया। और क्या हुआ कि आज मेरी ममानी मजेदार से पकोड़े जो हैं वो देने आई थी मेरी तरफ, तो बच्चों ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। अच्छा, जब भी मैं कोई इस तरह की चीज बनाऊं ना, तो मेरी बेटियां जल्दी खाती नहीं है, लेकिन जब हमसाये की तरफ से या किसी अजीज रिश्तेदार की तरफ से कुछ ऐसा आ जाए ना, तो घर वाले बड़े टूट पड़ते हैं और खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। तो खैर ये देखें, डो जो है 2.5 घंटे के बाद मैंने इसको दोबारा से निकाल लिया है, बोल से बाहर निकाला, और देखें जरा कितनी वो जैसे ना मलाई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट लग रही है ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया, उसके बाद इसको दोबारा से हम थोड़ा सा हाथों की मदद से ठीक करेंगे। अच्छा, ये पैटीज इतनी मजे की थी, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आप मेहमान कोई आ जाए आपकी तरफ, या फिर कोई आपकी फ्रेंड्स आ जाए, या कोई भी आ जाए, सिस्टर्स आ जाए, बहन भाई भी आ जाए, ये सारे भी तो अजीज होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं, ये रिश्ते बहुत खास होते हैं। तो आप उन सब के लिए भी इस तरह की चीजें बना सकती हैं ना, और अपनी फैमिली के लिए भी बना सकती हैं। तो दिल से बनाया करें, जो भी चीज बनाया करें बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो दिल से हर चीज तैयार किया करें। देखें इंशाल्लाह आप जो कुछ भी घर में बनाया करेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा बरकत हुआ करेगी। तो यहाँ पर देखें मैंने इसके कितने सारे पीसेस बना लिए और कितने सारी पैटीज हमारे तैयार होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये अब मैं पैटीज तैयार नहीं करने लगी, ये हमारा सेकंड वाला स्टेप है। इससे आगे भी एक स्टेप है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है इन कामों पे, तो बहुत आसान तरीके से नहीं बन जाती, लेकिन आप मुझे पता है मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल आसान तरीके से इनको रेडी कर लेंगी, मेरे से भी ज्यादा इजी तरीके से जो है वो बना लेंगी। तो यहाँ पर हम जिस तरह रोटी के पेड़े करते हैं उसी तरह इनके पेड़े कर लेंगे, छोटे छोटे से। इन सारे पीसेस जो हमने जो मैंने सेपरेट किए हैं, कट लगाए हैं, इनको मैं इस तरह से पेड़े करती जाऊंगी। उसके बाद फिर रोटी की तरह हम बेल लेंगे। अच्छा, मोटा मोटा इसको नहीं बेलना, पतला ही रखेंगे। तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है, कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। डेली तो आप मुझे बताती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा मैं खुश होती हूँ देखकर कमेंट्स। जब भी मुझे किसी का भी आता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है, दिल करता है मैं इनको रिप्लाई जरूर करूँ। तो मैं इंशाल्लाह
इंशाल्लाह आप सबके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई किया करूंगी डेली। जो जो मुझे कमेंट्स करेगा मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं इजिली, बिल्कुल फ्रेंकली तरीके से मैं आपको जवाब दूंगी। तो यहाँ पर देखें इसका इस तरह से हमने बेल लेना है। और आज जो है वो तीनों बेटियां मेरी जो है वो दूसरे कमरे में आज खेल रही थी और मुझसे परमिशन ली थी उन्होंने कि मामा हम थोड़ी देर वहां पर ड्राइंग रूम में खेल लें, बुक्स वगैरह कॉपीज वगैरह जो रफ कॉपियां होती है ना, फिर मैं उनको वो जो रफ कॉपीज होती हैं फिर मैं उनको वो दे देती हूँ, कलर्स दे देती हूँ, साथ में पेंसिल्स वगैरह। तो फिर वो कुछ ना कुछ करने में मसरूफ हो जाती हैं, तो फिर मैं इजीली इस तरह के काम जो है वो कर लेती हूँ। लेकिन आज ये है कि कोई ना कोई फिर भी आ जाता है। जब भी आपको इस तरह की लंबी रेसिपी स्टार्ट कर रही हो ना तो कोई ना कोई आ जाता है। यहाँ पर इस तरह से हमने सारे पेड़े बेल लेने हैं, बिल्कुल ऐसे देखिए जिस तरह मैंने काउंटर के ऊपर सारे फैला दिए है ना, आपने भी इस तरह कर देने तो यहाँ पर रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते जाइए मैं क्या करती हूँ, क्या जादू चलाती हूँ। तो ये देखिए अच्छा यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ली है, आप कोई भी ट्रे ले सकती हैं, कोई भी प्लेट ले सकती हैं। मैंने कहा चले बेकिंग ट्रे पड़ी हुई है उसको भी तो इस्तेमाल में लाऊं ना, पिज्जा शीज़ा तो मैं बना नहीं रही अभी तक, तो चले इसको इस्तेमाल में लेकर आती हूँ। तो इसके अंदर हमने बटर, अच्छा ये बटर आपको जो नजर आ रहा है ना मेल्ट किया हुआ, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल का भी यूज किया। ठीक है, आपने बटर इस तरह से ले लेना है फ्रेश वाला, उसके अंदर 1 चम्मच ऑयल का डालकर तो सारी जो ट्रे जो प्लेट आप यूज करेंगे ना उसको ऐसे आपने ब्रश के साथ ग्रीस कर लेना है, अच्छी तरह आपने बटर लगाना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कम लगा दिया था लेकिन आप ज्यादा लगाइएगा, जितना बटर इसके अंदर लगेगा उतनी क्रिस्पी ये ना पैटीज हमारे तैयार होंगे। ठीक है, इस तरह से ब्रश के साथ आपने बटर को लगा देना है। और ये जो बेला हुआ रोटी की तरह मैंने इसको इसके अंदर रख दिया। उसके बाद दोबारा फिर से इसके ऊपर हम बटर को लगाएंगे, मेल्ट किए हुए बटर को। उसके बाद फिर अगला जो रोटी बेली हुई है हमने उसको इसके ऊपर रख देंगे। और ये बिल्कुल रोटी की तरह ही देखे ना, इसमें ना तो कोई ईस्ट डाली है हमने ना ही कोई इस तरह, ये बिल्कुल रोटी की तरह ही हमने डो को जो है ना वो तैयार किया है। तो बिल्कुल आसान तरीके से, मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल इस तरह आपने ब्रश के साथ बटर को लगाते जाना है। और इस तरह सारे जो हमने बेले हुए हैं उसी तरह इन सारे पीसेस को आप इस तरह रखते जाइएगा और बटर को लगाते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। देखे मैं करती जा रही हूँ और हाथ तो वैसे मेरा बहुत ज्यादा थक गया था। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इनको रख देना है इस तरह से, हम सारा बटर लगा देंगे ज्यादा सारा भर के। उसके बाद इसको कवर कर देंगे जिस तरह मैंने पहले कवर किया था डो को, उसी तरह मैं इसको भी कवर कर दूंगी और इसको मैं आधे घंटे के लिए दोबारा से रख दूंगी। उसके बाद फिर बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अच्छा, इसको आधे घंटा रखने के बाद हमने इसकी स्टफिंग जो है वो जल्दी से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के काम करने के बाद जिस तरह हम डो तैयार कर लेते हैं, ये रोटियां वगैरह इस तरह बेल लेंगे ना तो फिर स्टफिंग भी तैयार की जाती है। आधा घंटा हमारे पास होता है, इस वजह से मैंने कहा चले मैं स्टफिंग को तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखे मैंने फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल डाला है, उसके बाद एक छोटा प्याज चॉप किया हुआ इसके अंदर डाल दूंगी, हल्का सा इसको शेड देंगे। उसके बाद फिर अदरक और लहसुन इन दोनों चीजों को देखे मैंने आज चॉप किया। मैंने कहा थोड़ी सी आज मेहनत कर लेती हूँ, क्या मैं पेस्ट बना लेती हूँ, बहुत आसान काम जो है वो आप सबको शेयर कर देती हूँ। तो चले आज इनको ना छोटा सा चॉप करके तो इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर चिकन को भी देखे छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं, कीमा नहीं बिल्कुल मैंने किया लेकिन छोटे छोटे पीसेस किए हुए, इस तरह से आप कीमा भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पर देखें टिक्का मसाला 1 चम्मच मैंने डाला है क्योंकि टिक्का मसाले का टेस्ट मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद है और बच्चों को भी। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर डाला है, ½ टीस्पून यहाँ पर नमक गया है और साथ में ½ टीस्पून ही काली मिर्च और साथ में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालकर सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस थोड़ा सा डाला है ताकि जूसी जूसी सा जो है वो तैयार हो। और यहाँ पर देखें स्टफिंग हमारी तैयार हो रही थी और देखें जरा इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी टेस्टी लग रही है। इसको जब हम पैटिस के अंदर लगाएंगे ना तो बहुत मजे की लगेगी और बहुत टेस्टी है ना पैटिस तैयार होंगे। तो अब बस स्टफिंग को तैयार, जितनी देर में वो हमने बेली हुई रोटियों को इस तरह से बटर लगा के रखा हुआ था ना उतनी देर में स्टफिंग भी हमारी रेडी होगी, बल्कि जल्दी रेडी होगी। तो मैं क्या करती हूँ जब भी कोई इस तरह का काम हो साथ में बर्तन वगैरह या किचन को नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें आधा घंटे के बाद इसको मैंने दोबारा से निकाल लिया है। इसके बाद थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं ना, देखें अब सारे जो हमने बेले हुए थे ना उसको दोबारा फिर से हमने देखे उसका इतना बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। उसके बाद फिर सारे दोबारा से पीसेस करने हैं। ये डबल मेहनत है, करनी पड़ी मुझे भी, लेकिन क्या करती, फैमिली के लिए करना पड़ता है। तो ये देखें इस तरह से हमने इसके पीसेस कर लिए। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि इस तरह करने से इसमें क्या डिफरेंस आया होगा। तो ये देखें एक पेड़ा बनाकर आपको दिखाती हूँ और सारा ये देखें इस तरह से इसको पतला सा हम बेल लेंगे। डस्ट करने के बाद थोड़ा सा डस्ट करना पड़ता है क्योंकि ये नरम पड़ जाता है ना ज्यादा सा। अब इसको देखें कितना ज्यादा मैं खींच रही हूँ तो ये आसानी से खींचा जा रहा है और इसमें लचक कितनी ज्यादा आ गई। ये डिफरेंस था जब हमने बटर लगाया था ना रोटी बेलने के बाद, तो ये इस वजह से थोड़ा सा इसमें लचक आ गई है, वरना ये इसमें लचक नहीं आनी थी, वो रोटी की तरह ही टूटता जाना था। अब दोबारा से हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे, लेकिन मेरे पास इस टाइम बटर खत्म हो गया था तो मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया था। तो थोड़ा सा है था बटर, थोड़े से पैटिस में मैंने बटर ही लगाया है लेकिन थोड़ी सी जगह पे मैंने ऑयल लगा दिया था। तो आप ऑयल भी लगा सकती हैं लेकिन बटर ज्यादा बेस्ट रहेगा, वो ज्यादा सॉफ्ट करता है, क्रंची करता है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। अब इसकी पैटिस की शेप दे देंगे तो इसके अंदर सारी स्टफिंग जो है थोड़ी
थोड़ी सी स्टफिंग जो है हम रखेंगे। तो आप देखिएगा मैं कैसे इसको समोसे की शेप जो है वो दूंगी इन पैटीज को। तो अब मैं इसको खींचती जा रही थी और ज्यादा खिंचाव इसमें पड़ता जा रहा था। तो स्टफिंग को इस तरह से रखेंगे, उसके बाद फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस स्टेप से आप इसको फोल्ड करेंगे, बहुत आसान आपको लगेगा। ये देखिएगा इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और समोसे की शेप देते जाएंगे। अच्छा, मुझे समोसा जो बनते हैं ना पट्टी से समोसे जो तैयार किए जाते हैं, मैंने आज तक वो तैयार नहीं किए, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैं बना सकती हूँ। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करते जाना है और समोसे की लुक दे देनी है। सारी पैटीज जो है हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो आज क्या हुआ कि आज संडे था और मेरे हस्बैंड भी घर में थे और मेरी बेटियां भी, आपको पता है बच्चों को छुट्टियां, तो हस्बैंड भी जब घर में हो ना तो फिर वीडियो को रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ में उसके बाद फिर बहुत सारे काम होते हैं। वीडियो को रिकॉर्ड करना ही सिर्फ काम नहीं होता, उसको एडिट करना, उसके बाद फिर उसमें वॉइस ओवर, तो सारे काम जो है फिर मुझे मैनेज करने पड़ते हैं। घर को भी देखना पड़ता है, साथ में ये कुकिंग वगैरह जो आपके साथ शेयर करती हूँ, मजेदार सी रेसिपीज और अपनी डेली रूटीन जो भी है, तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है। और जो मेरी प्यारी बहनें मेरी तरह जो है वो एक चैनल को चला रही हैं, तो उन सब की हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी गुजर रही हूँ इस मेहनत से। तो खैर, आप सबका जब साथ होगा, आप सब जब सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगी। तो यहाँ पर देखें हमने इसको सारी जो है ना तैयार कर लिया। तो ये तकरीबन जो है 8 तैयार हुए थे, 8 पीस तैयार हुए हैं। और देखें कितनी मेहनत के बाद कितना कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर अंडे की जो जर्दी होती है ना, उसको हमने इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा देना, जिस तरह मैं अक्सर चिकन ब्रेड के पीसेस होते हैं उनके ऊपर लगाती हूँ, या कोई भी इस तरह पैटिस को लगाती हूँ। तो ये देखें हम इसको भी इसी तरह से लगाएंगे ताकि बहुत ही प्यारा सा कलर जो है इसके ऊपर आ जाए। क्योंकि मैं थोड़ा सा डार्क कलर लाने वाली थी और इस वजह से मैंने कहा इसके ऊपर एग लगाना बहुत जरूरी है। बटर भी लगा सकते हैं आप, ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन कलर लाने के लिए ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये देखिए कितने मजेदार से और कितना खूबसूरत कलर इनके ऊपर आ चुका था। और इससे ज्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा क्योंकि ये इनफ है। और ये कलर बहुत इसके ऊपर खूबसूरत लग रहा था। और मैं आपको ना इनको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये कितने क्रंची और कितने मजेदार से थे। इस तरह की चीजें घर में बनाती रहा करें, और सर्दियों में तो ऐसी चीजें खाने का बहुत मजा आता है और बहुत ज्यादा दिल करता है। तो ये देखें कितने क्रंची हैं, और इसके अंदर जो स्टफिंग हमने भर के डाली थी ना, उसका लुक चेक करें, वो कितना वो जूसी टाइप की है और बहुत टेस्टी थे। यकीन माने बहुत टेस्टी थे। मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद आए, मेरी बेटियों को भी, और मैं इनको फ्रिज में रख दिया था। ये मेरी बेटियों को भी बहुत ज्यादा पसंद आए, तो मेरे हस्बैंड को भी, यकीनन आपको भी बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे जब आप इनको ट्राई करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे अपने घरों में, और तमाम बेटियों के नसीब बहुत प्यारे करे। अल्लाह हाफिज।